नमस्कार छात्रों, हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का आज एक नया टॉपिक का नाम है रिसर्च प्रॉब्लम यानी अनुसंधान समस्या। आपको पता है कि कोई भी शोध अगर शुरू करना है तो सबसे पहले हमें अनुसंधान समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना या चयन करना होता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट में कि कोई अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान का इनिशिएशन यानी स्टार्ट कहां से या प्रारंभ कहां से करता है। तो वहां चार ऑप्शन दिए रहते, तो पहला आपका ऑप्शन यहां पर बनता है कि अनुसंधान समस्या के निर्माण। कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान का प्रारंभ अनुसंधान समस्या के चयन या निर्माण से प्रारंभ करता है तथा उसी में उस समस्या का एक वैज्ञानिक और सिस्टमेटिक चरणबद्ध तरीके से उसका एनालिसिस करते हुए जब अंत में उस समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है यानी सामान्यीकरण तक पहुंच जाता है, उसकी फाइंडिंग आ जाती है, तो वो अनुसंधान समाप्त हो जाता है या उसको पूर्ण मान लिया जाता है कि अनुसंधान कंप्लीट हो गया। तो अनुसंधान का जो शुरुआत है उसको हम अनुसंधान समस्या के चयन से ही करते हैं। सामान्यतः शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है, अब जानेंगे कि शोध समस्या बेसिकली है क्या। तो शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्न सूचक कह लो या प्रश्नात्मक संबंध का बोध होता है। शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच जो प्रश्नात्मक या कह सकते हो प्रश्नवाचक जो संबंध है उसका जब बोध होने लग जाए तो उसे हम अनुसंधान समस्या कहते हैं। जैसे अब यहां पर बात आती है कि अनुसंधान समस्या कोई ऐसी साधारण रोजमर्रा की समस्या नहीं होती है। अनुसंधान समस्या बेसिकली क्या होती है, उसके सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, उसकी विशेषताएं होती हैं। कोई ऐसे नॉर्मली आप अनुसंधान समस्या नहीं कह सकते। हाँ, अनुसंधान समस्या दो चरों के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है वो रिसर्च फाइंडिंग में पता चलेगा, लेकिन वो दो या दो से अधिक जो चर हैं उनके बीच में जो प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों है, उसी क्यों का उत्तर देने वाली समस्या क्या होती है, अनुसंधान समस्या होती है। अनुसंधान समस्या में बेसिकली क्या होता है, जो चर होते हैं उनके बीच कार्यकरण संबंध को समझना ही या उनके कार्यकरण संबंध को जानना ही शोध समस्या का आधार होता है। कोई भी रिसर्च का आधार तभी पता चलता है कि जो समस्या है उसके बीच जो उसमें जो चर हैं उनके बीच कैसा कार्यकरण संबंध है। अब यहां पर यह ध्यान दिया जाता है कि शोध समस्या कोई गंभीर प्रकृति की होनी चाहिए जिसका एक बड़ी जनसंख्या के ऊपर सामान्यीकरण संभव हो। अब शोध समस्या कोई ऐसी आई गई समस्या नहीं हो सकती है कि आप कह दो कि ईश्वर को नग्न आंखों से देखा क्यों नहीं जा सकता। शोध समस्या तो है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसके कोई साइंटिफिक एनालिसिस संभव नहीं है। तो यहां पर हम जाने शोध समस्या एक वैज्ञानिक प्रकृति की एक गंभीर समस्या होती है। तो शोध समस्या की एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है इसको हम थोड़ा समझ लें तो क्लियर होगा। शोध समस्या के ऊपर कर्लिंगर नामक एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है कि शोध समस्या है क्या। तो कर्लिंगर जो है करीब 1986 में कर्लिंगर लिखते हैं शोध समस्या की डिफिनीशन और बताते हैं कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है जो पूछता है दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। ये कर्लिंगर कहते हैं कि शोध समस्या एक प्रश्नवाचक प्रश्न होता है जो उनमें जो चर होते हैं, कई सारे चर हो सकते हैं, कम से कम दो और दो से कई सारे चर हो सकते हैं, उनके बीच संबंध क्या है, यही शोध समस्या का आधार है। अगर हम टाउनसेट की बात करें, जॉन सी टाउनसेट ने भी शोध समस्या को बहुत सरल तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न ही शोध समस्या है। शोध समस्या का तात्पर्य हमारे ज्ञान की कमी का अभाव मतलब ज्ञान कराना है। शोध समस्या ऐसे भी आप कह सकते हो कि हमारे ज्ञान की कमी ही हमारी
समस्या हो सकती है, शोध समस्या, अनुसंधान समस्या हो सकती है। तो अनुसंधान समस्या में क्लियर हुआ कि शोध समस्या में कोई वेरिएबल होते हैं और मिनिमम 2 और उससे अधिक 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच जो रिलेशन है, कार्यकरण संबंध है, यही क्या है, शोध समस्या का आधार है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि वर्तमान भारतीय परिवेश में यौन शिक्षा की उपादेयता पर शिक्षकों और अभिभावकों की अभिवृत्तियों का अध्ययन और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब यहां पर बात आती है कि यहाँ जो यौन शिक्षा है उस पर शिक्षकों और अभिभावकों की अभिवृत्तियों, उसकी उपादेयता पर शिक्षकों और अभिभावकों की अभिवृत्ति ये पता चलेंगी कैसी है, ये रिसर्च की जब फाइंडिंग आएगी, यानी रिसर्च जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब पता चलेगा अभिवृत्तियां। लेकिन ये जो चर हैं, इसमें जो डिफरेंट चर हैं, इन चरों के बीच क्या संबंध है, इसको जानना या इसको ही क्वेश्चन मार्क करना या इसको ही इन्वेस्टिगेट करना शोध समस्या कहलाता है। अब हम जानें कि शोध समस्या की विशेषताएं क्या होती, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेंगे तो शोध समस्या को और ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो शोध समस्या का पहला जो विशेषता है उसकी हम बात करें तो स्पष्टता। शोध समस्या में स्पष्टता और उसकी मूर्त प्रकृति होनी चाहिए। अब शोध समस्या स्पष्ट नहीं है तो उसमें कौन से आपके चर हैं, वेरिएबल हैं, उनका क्या संबंध होगा, किसके साथ कौन सा चर जो है काम कर रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए शोध समस्या पूरा का पूरा शोध समस्या से ही शुरू होता है, इसलिए शोध समस्या की प्रकृति बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ वर्ड है मूर्त प्रकृति, यानी कंक्रीट नेचर की होनी चाहिए। कंक्रीट नेचर की इसलिए होनी चाहिए ताकि वो चेंज ना हो, देश काल परिस्थिति या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बदल ना जाए, इसलिए वो वेरिएबल जो उसमें सेलेक्ट किए गए हैं प्रॉब्लम में वो फिक्स रहे, इसलिए उसका नेचर जो है कॉन्क्रीट होना चाहिए। इसके बाद होनी चाहिए कि शोध समस्या बहुत साइंटिफिक होनी चाहिए, यानी वैज्ञानिक होनी चाहिए। अब बात आती है शोध समस्या वैज्ञानिक होने का मतलब यहां पर यह है कि शोध समस्या अगर वैज्ञानिक होगी तो वो क्या होगा, थोड़ा उसका जनरलाइजेशन, उसकी एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब हवाई शोध समस्या जिसका कोई सिर पैर आधार ना हो कि खाना खाने के बाद भूख क्यों नहीं लगती, तो भैया जब खाना खा लिए तो कैसे भूख लगेगी, तो ये इसका कोई सिर पैर नहीं, आधार ही नहीं है, तो इसलिए इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेचर होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात आती है सैद्धांतिक और व्यवहारिक होना चाहिए, प्रिंसिपल फॉर्म में होनी चाहिए और इसका एप्लीकेशन भी हो। सैद्धांतिक का मतलब उसका समस्या कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए रोजमर्रा वाली, तो यहां पर उसके एप्लीकेशन जिसका बड़ी जनसंख्या के ऊपर सामान्यीकरण संभव हो, और सैद्धांतिक प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए ताकि उस पर तर्क वितर्क संभव हो सके। समस्या अनुसंधान योग्य होनी चाहिए। अब ऐसी समस्या ना ले ली जाए जिसमें रिसर्च ही ना संभव हो, ना उससे संबंधित इक्विपमेंट हो, ना उससे संबंधित कोई साहित्य उपलब्ध हो, ना तो उसके सबसे संबंधित धन की व्यवस्था हो। तो ऐसी शोध समस्या लेनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए कि शोध योग्य होनी चाहिए, जिसमें कुछ देखा जा सके, फाइंडिंग लाई जा सके, जिसमें कुछ रिसर्च किया जा सके। इसके बाद उसका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए लेकिन आकार सीमित होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है शोध समस्या का जो क्षेत्र है, एरिया, ताकि उसकी जो फाइंडिंग है बड़ी जनसंख्या के ऊपर लागू की जा सके, और आकार उसका छोटा होना चाहिए। आकार बहुत बड़ा नहीं, उसमें कई सारे 1 लाख वेरिएबल हो, 100 वेरिएबल हो, 1000, तो खत्म हो जाएगा जीवन रिसर्च करते करते, लेकिन सारा उसकी रिलेशन जो चरों के बीच है वो पता नहीं हो पाएगा। तो क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए लेकिन उसका आकार सीमित होना चाहिए। उसमें एक और बात आती है शोध समस्या की विशेषता में कि अनुसंधानकर्ता की रुचि, क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप होनी चाहिए। शोध समस्या की यह भी एक बड़ी विशेषता है कि शोध समस्या क्या हो, रुचि जो अनुसंधान कर रहा है उसके रुचि के अकॉर्डिंग हो, संसाधन उसके उपलब्ध हो, और वो कुछ ज्ञान की वृद्धि करने वाली हो, मतलब समझ लोगों की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जनरलाइज की जा सके। अब बात आती शोध समस्या का सिलेक्शन, चयन हम कैसे करें, कहां से करें, ये एक बड़ी समस्या है। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यानी पॉइंट आएगा वो है शोध समस्या के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। शोध समस्या के अगर हम
काहन की बात करें, बेस्ट और काहन ने 60 यानी 60 स्रोतों की चर्चा की है, लेकिन 60 स्रोत हम नहीं यहां डिस्कस करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत के बारे में बताएंगे। तो शोध समस्या का चयन बहुत वैज्ञानिक होता है, उस पर ही पूरे शोध का आधार होता है। इसलिए हम देखें किन किन स्रोतों से शोध समस्या आसानी से बनाई जा सकती है या ली जा सकती है। तो पहली बात आती है कि ऐतिहासिक अभिलेख, जो हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है, उसकी एनालिसिस की जाए। आपको मैंने बताया था जब शुरू में रिसर्च स्टेप्स पढ़ाए थे, तो बताया था कि समस्या के निर्माण में हम क्या करते हैं, साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं। तो साहित्य का सर्वेक्षण और ऐतिहासिक अभिलेख अगर हम एनालिसिस करें तो अच्छे स्रोत के रूप में ले सकते हैं इनको। इसके बाद आता है बौद्धिक विचार विमर्श। ये जो कह सकते हो इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन होता है, ये भी क्या करता है, समस्याओं को उजागर करने का स्रोत हो सकता है। साहित्य की समीक्षा मैंने बताया अभी। इसके बाद विभिन्न परिस्थितियां एवं आवश्यकताएं, डिफरेंट सिचुएशन। अब जैसे इस समय भारत या पूरी दुनिया की स्थिति देखी जाए तो स्थिति क्या है, बहुत महामारी फैली हुई है कोरोना नामक वायरस की, और आवश्यकता क्या है कि इसकी वैक्सीन मिल जाए, इसकी मेडिसिन मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये भी यहां से समस्या की आवश्यकता क्या है, परिस्थिति क्या है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, अगर रिसर्चर जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा तब भी कई सारी समस्याओं को खोज सकता है। अनुसंधान कमियां, हजारों हजार रिसर्च पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन उन रिसर्च में जो कमियां रह गई हैं वहां से भी शोध समस्या ली जा सकती है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत अनुभव, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां क्या नीड है, तो ये अनुभव भी शोध समस्या का हिस्सा हो सकते हैं। फिर आता है सामाजिक और प्रौद्योगिकी, यानी सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेज हो रहे हैं, ये भी शोध समस्या का भाग है। अब हम ऐसी कार चाहते हैं जिसमें पोल्यूशन ना हो, फास्ट चलती हो, एक्सीडेंट इशू ना हो, तो क्या है, टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज, समाज में चीजें बदल रही हैं, तो ऐसा भी शोध समस्या का स्रोत हो सकता है। प्रशासनिक नीतियां, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं, इनमें देखा जाए, जैसे मनरेगा है, या आपने देखा होगा मिड डे मील से रिलेटेड है, या और बहुत सारी सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं जिनमें क्या है, हम वहां से भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। इसके बाद यंग ने 1992 में 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च सोर्स के बारे में डिस्कस किया था, उन पर पहले चर्चा करें। तो यंग ने 1992 में बताया शोध समस्या के 3 मुख्य स्रोत है। पहला स्रोत बताया पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी एक मुख्य स्रोत है। अब लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप वहां बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, किताबें हैं, रचनाएं हैं, शोध पत्र है, रिसर्च है, पत्रिकाएं हैं, तो इनसे भी निकल सकता है। इसके बाद व्यक्तिगत स्रोत, हम खुद से अब जिज्ञासा प्रवृत्ति है, स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, ट्रिबलिंग करते हैं, या सोसाइटी के कई सारे एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हमें मिल सकते हैं, तो व्यक्तिगत स्रोत हो सकते हैं। इसके बाद एक और बताया इन्होंने, प्रलेखी स्रोत। प्रलेखी स्रोत मतलब ऐसे प्रोजेक्टिव टाइप की एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी में जिन पर क्या है, अध्ययन किया जा सकता है, उनसे समस्याओं का निर्माण किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है शोध समस्या का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि शोध समस्या का चयन जब किया जाए तो शोधकर्ता उस शोध समस्या के चयन में किन सावधानियों को ध्यान में रखे। तो पहली सावधानी है कि समस्या की स्पष्टता और पहचान का निर्धारण कर ले। मतलब पहली शोध समस्या में बात आती है कि स्पष्टता बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा का पूरा रिसर्च इसी पर बेस्ड है, इसलिए शोध समस्या की स्पष्टता। अब समस्या ही नहीं स्पष्ट है तो उस पर रिसर्च कैसे किया जाएगा, डिजाइन कैसे तैयार किया जाएगा, हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाएगी, डेटा कलेक्शन और सैंपलिंग, ये सारे प्रोसीजर बेकार हो जाएंगे अगर उसमें स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात आती है रुचि, क्षमता एवं संसाधनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब रिसर्चर का जिधर इंटरेस्ट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संसाधन, अब पता लगा उसके लिए फंडिंग नहीं है, उसके लिए टूल्स नहीं है, तो आप कहां से रिसर्च कर लोगे, जुगाड़ से करोगे तो फाइंडिंग अच्छी नहीं आएंगी और वो रिसर्च जर्नलाइज नहीं हो पाएगा, तो यहां दिक्कत आएगी। इसके बाद हम बात करें कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा व्यापक सोच विचार जरूर करना चाहिए। जब भी हम शोध समस्या का चयन करें तो उसमें अपने कलीग्स या स्वयं या और जो इंटेलेक्चुअल्स है उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उसको देखना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए। और आलोचना इसमें कितनी अच्छाइयां और कितनी बुराइयां हैं, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जिसमें सब अच्छाइयां और सब बुराइयां हो। तो देखा जाए कि जिसमें ज्यादा जो सटीक हो, जिसमें ज्यादा चीजें
अच्छी हो उस समस्या का, इसलिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके बाद उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक एस्पेक्ट यानी उसका प्रिंसिपल कितना ये बहुत ज्यादा सैद्धांतिक है और कितना इसका एप्लीकेशन है सोसाइटी में, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो भी विधियां समस्या के सिलेक्शन में, स्रोतों में प्रयोग की जा रही सब साइंटिफिक है या नहीं है, क्योंकि समस्या आप बना लेते हैं और वो साइंटिफिक समस्याएं, जो टूल लिए गए हैं, जो सारी चीजें की गई हैं वो बहुत साइंटिफिक नहीं है, तब भी समस्या अच्छी नहीं होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, समस्या का लिमिट जो है सीमितीकरण करना चाहिए। समस्या बहुत, उसका एरिया जो है बहुत ब्रॉड होना चाहिए, लेकिन उसको जो है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आकार बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। तो शोध समस्या जो क्या करता है कि इस कई सारे ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम ढूंढ सकते हैं, जैसे ज्ञान की रिक्तता है, विरोधी परिणाम है, तथ्यों की व्याख्या, ये डिफरेंट टाइप के तरीके हैं जिनसे हम शोध समस्या को जान सकते हैं। तो हम इस टॉपिक में शोध समस्या क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके सिलेक्शन के प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी सावधानियां ध्यान रखनी चाहिए, ये सारा जाने। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे कोई और चरण लेकर के आपके सामने। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, जो आपके पास रेफरेंस बुक्स और नोट्स हैं उनको आप पढ़िए। कोई कंफ्यूजन होता है तो उनको आप मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स आपका फ्री है, खाली है, आपका स्पेस है, उसमें आप लिखते रहिए। और आपको एक काम और करना है कि जो भी आपको वीडियो के साथ अनुभव हुआ करे वो कमेंट में जरूर लिखा करो। वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दिया करो, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग परेशान हैं, तो सबके पास अगर वैल्यूफुल कंटेंट जाएगा तो मीनिंगफुल लर्निंग होती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।